मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने का सपना वैज्ञानिकों ने दशकों पहले देखा था और वो इस पर काम भी कर रहे थे। अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियाज को लेकर के वहां पर इंसानों के लायक रहने लायक वायुमंडल तैयार करने की कोशिश भी की जा रही है। इसी कोशिश के तहत वैज्ञानिकों ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जैसा वो सोच रहे थे कि इस तरीके से मंगल ग्रह पर रहने लायक वातावरण बन सकता है, उस सोच से ज्यादा आसान तरीके से मंगल ग्रह पर इस तरह की कोशिश की जा सकती है जिससे वो इंसानों के रहने लायक माहौल बन सके, वहां का वायुमंडल बन सके। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या उन्हें मिल गया वैज्ञानिकों को जिसके बाद वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अब बहुत आसान तरीके से मंगल ग्रह के वायुमंडल को बदल सकते हैं, वहां पर टेराफॉर्मिंग करके ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं जिससे वहां पर इंसानों की बस्ती बस सके। तो इसी के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा क्यों कहा कि टेराफॉर्मिंग करना पहले की सोच के मुकाबले ज्यादा आसान है? आखिरकार उन्हें ऐसा क्या मिल गया? तो वैज्ञानिकों ने जो अवधारणा दी है उसके मुताबिक अगर मंगल ग्रह के वायुमंडल में कुछ छोटे छोटे कण बिखेर दिए जाएं तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से टेराफॉर्मिंग हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, इसे पहले भी यह बताया जा चुका है, लेकिन नया जो है वो इसके प्रोसेस में है। क्योंकि इससे पहले एक बार एलन मस्क ने कहा था कि वहां पर इतने धमाके कर दिए जाएं, परमाणु बम फोड़ दिए जाएं, जिससे वहां की जो मिट्टी है वो वातावरण में फैल जाए और वहां पर टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस शुरू हो जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए हजारों जो परमाणु बम है वो वहां पे फोड़ने पड़ेंगे, वहां पे धमाके करने पड़ेंगे और उसका परिणाम ये होगा कि वहां पर इतनी ज्यादा हानिकारक रेडिएशन फैल जाएगी जिसके बाद वहां पर इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं बचेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इसके अलावा कौन सा विकल्प अब वैज्ञानिकों को मिल गया है, क्योंकि वैज्ञानिकों को यह लगता है कि उन्होंने जो सोचा है और जो विकल्प उन्होंने तलाशा है अगर उसको उपयोग में ला दिया जाए तो कुछ महीने के अंदर ही मंगल के वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उसके वायुमंडल में बहुत बदलाव आएगा और साथ ही वहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ जाएगा और यह महज कुछ महीनों की बात होगी। तो इसके बारे में अब हम सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से वैज्ञानिक ये सब करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको मैं टेराफॉर्मिंग की दे दूं कि ये शब्द आपको बार बार सुनाई देगा इस वीडियो में। तो इस शब्द के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये टेराफॉर्मिंग होता क्या है। तो आपको बता दें कि टेराफॉर्मिंग किसी अन्य ग्रह या चंद्रमा के वातावरण, सतह और पारिस्थितिक तंत्र को पृथ्वी के समान बनाने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य किसी अन्य ग्रह को मानव जीवन के लिए उपयुक्त बनाना है। मंगल अपनी निकटता और कुछ समानताओं के कारण टेराफॉर्मिंग के लिए सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है, यानी यहां पर टेराफॉर्मिंग को आसानी से किया जा सकता है और इसका फायदा मिल सकता है। पिछले कुछ दशकों में तकनीकी प्रगति ने हमें बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम बनाया है। यह संभव है कि भविष्य में हम ऐसी तकनीकें विकसित कर लें जो टेराफॉर्मिंग को आसान बना दे। लेकिन टेराफॉर्मिंग एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला चरण है वहां के वायुमंडल का निर्माण करना। और आपको पता ही है कि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, काफी थिन है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य है। अगर हम पृथ्वी से तुलना करें तो वहां पर जैसे हमारे पृथ्वी पर 21%
ऑक्सीजन की मात्रा है, उसी तरीके से मंगल ग्रह की पर वहां पे जो अगर हम ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो वो है 0.1%। और हमें मंगल के वायुमंडल में सबसे पहले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना होगा। अब बात करते हैं कि तापमान में वृद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि टेराफॉर्मिंग के लिए यह बहुत बड़ी शर्त है। मंगल का तापमान बहुत कम है, हमें मंगल के तापमान को बढ़ाने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग करना होगा। और अगर मैं इसकी जानकारी दे दूं आपको कि वहां पर तापमान कितनी है, तो ये मानकर चलिए कि वहां का औसत तापमान करीब -62 से 63 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। अगर दिन के तापमान की बात करें तो वहां पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये अधिकतम तापमान पहुंच जाता है, लेकिन रात होते ही ये तापमान -80 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक चला जाता है। यानी दिन और रात में मंगल ग्रह पर तापमान का बहुत बड़ा अंतर आता है। अब अगली जरूरत होगी पानी का स्रोत मिलना, क्योंकि मंगल पर पानी की मात्रा बहुत कम है। हमें मंगल पर पानी का एक स्रोत ढूंढना होगा या फिर पानी को मंगल पर लाना होगा। और इसके बाद की जरूरत होगी वहां की मिट्टी का उपचार करना, क्योंकि मंगल की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। हमें मिट्टी को उपचारित करके उसे खेती के लिए उपयुक्त बनाना होगा। इसके अलावा कई और चुनौतियां हमारे सामने आएगी जो टेराफॉर्मिंग के दौरान बाधा उत्पन्न कर सकती है। सबसे बड़ी चुनौती है ऊर्जा की। तो टेराफॉर्मिंग के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो मंगल ग्रह पर कैसे लाया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही टेराफॉर्मिंग एक बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा समय की जरूरत होगी। इसके अलावा टेराफॉर्मिंग एक बहुत महंगी प्रक्रिया होगी। लेकिन इन सब चुनौतियों से परे वैज्ञानिकों ने अब यह दावा कर दिया है कि टेराफॉर्मिंग करना वहां पर बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि कुछ संसाधनों का इस्तेमाल करके वहां पर टेराफॉर्मिंग को आसान बनाया जा सकता है। और वो सारे संसाधन मंगल ग्रह पर ही मौजूद हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत छोटे कण को मंगल के वायुमंडल में बिखेर दिया जाए तो वहां का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके लिए 2 मिलियन टन, ये महीन जो बारीक चीजों की बात कर रहा हूं, उसकी जरूरत होगी हर साल, ताकि वहां के वायुमंडल को थोड़ा सघन बनाया जा सके। अब यहां पर चैलेंज ये आता है कि 2 मिलियन टन पार्टिकल्स को कैसे वहां पर बिखेरा जाए, ये पार्टिकल्स आएंगे कहां से। वैज्ञानिक पहले से यह दावा करते रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर उसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हम मंगल ग्रह पर कर दें तो वो टेराफॉर्मिंग का एक स्रोत हो सकता है, टेराफॉर्मिंग करने का एक आसान तरीका हो सकता है। लेकिन चैलेंज यहां पर यही आता है कि हम वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे पैदा करेंगे, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो पाएगा, क्योंकि वहां का वायुमंडल ज्यादा सघन है नहीं, बहुत पतला वायुमंडल है वहां पर। पहले के कुछ शोध में यह सुझाव दिया गया था कि अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को वहां पर फैला दें, उसके पार्टिकल्स को वहां पर फैला दें, तो हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट मिल सकता है। लेकिन यहां पर चैलेंज ये था कि चूंकि वहां पर जो मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है, क्योंकि वो पृथ्वी से साइज में छोटा है। साथ ही उसके मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें तो उसमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि उस वायुमंडल को बांध कर रख सके, इस क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसके कण को बांध कर रख सके। तो ऐसी स्थिति में वो वहां पे छिड़काव करने के बावजूद वो बिखर जाएगा और इसका अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा। अब दूसरा जो तरीका निकाला था वैज्ञानिकों ने, वो था सिलिका एरोजेल के टाइल्स को बनाना और वहां पर उसकी सतह पर उसको लगा देना, जो कि ये ट्रांसपेरेंट तो होगा और काफी हल्का भी होगा,
लेकिन ये सॉलिड होगा और वहां पर जो ग्राउंड पर जो हीट जनरेट हो रहा है, जो सूरज की रोशनी से पहुंच रहा है, जो वहां के मिट्टी में पहुंच रहा है, उसको इस पद्धति से रोका जाएगा। और इसके साथ ही इसकी मदद से हम हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उसको भी रोक सकते हैं। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इस पर आने वाला खर्च। साथ ही इस टाइल्स को अर्थ पर बना करके वापस मंगल पर ले जाना यह बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम इस तरह का काम शायद ना कर पाए मंगल ग्रह पर। लेकिन अब जो नया शोध हुआ है, जो नई रिसर्च हुई है, उसके माध्यम से वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी का इस्तेमाल करके ही हम वहां पर टेराफॉर्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम की मात्रा अच्छी खासी है। तो उसका इस्तेमाल करके, उसको वायुमंडल में बिखेर करके हम टेराफॉर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि यह उपाय तो बहुत आराम से किया जा सकता था, तो इस पर पहले से वैज्ञानिकों ने खोज क्यों नहीं की, इसको एक विकल्प क्यों नहीं बनाया? तो यहां पर इसका जवाब यह है कि यह विकल्प पहले भी मौजूद था, लेकिन यहां पर चुनौती यह थी कि मंगल ग्रह की मिट्टी में जो आयरन और एल्यूमिनियम मौजूद है उसके आकार की बात कर लें तो वो बहुत बारीक है, और उसको अगर हम वायुमंडल में फैला भी दें तो उसका अपेक्षित परिणाम हमें नहीं मिल पाएगा। साथ ही इन कणों के आकार की बात कर लें तो ये रफली स्फेरिकल शेप में है। इसके कारण ये जो रेडिएशन है, जो सूर्य से रेडिएशन वहां पहुंच रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी इसमें नहीं होगी, साथ ही इसको रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी भी इसमें नहीं होगी। तो इसके आगे वैज्ञानिकों ने एक रास्ता निकाला है। अब वैज्ञानिकों ने वहां की मिट्टी का इस्तेमाल करके उसमें आयरन और एल्यूमिनियम को मिला करके एक जो मैन्युफैक्चर किया है वो है 9 माइक्रोमीटर का जो रॉड है उसको तैयार किया है। अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार जो वहां पर मूल रूप से जो मिट्टी के कणों का आकार है उससे लगभग 2 गुना हो जाएगा, और इस तरीके से ये इतना एबल हो जाएगा, इतना वो सक्षम हो जाएगा कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को वापस भेज सके या उसको एब्जॉर्ब कर ले। ये तकनीक मंगल के क्लाइमेट में किस तरह से काम करेगी, किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ेगी, इसको समझने के लिए स्पेस इंजीनियर्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा के शोधार्थियों के साथ कोलैबोरेशन किया, और इन शोधार्थियों ने मार्स क्लाइमेट के मॉडल का जो एक कंप्यूटर सिमुलेशन था उसमें इस तकनीक को डाल करके ये जांचा, ये परखा कि ये तकनीक मंगल के क्लाइमेट पर क्या असर डालेगी। तो वहां पर उन्हें पता चला कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 मिलियन टन्स ऑफ जो रॉड्स हैं उसको वहां पर इंजेक्ट करने की, तो वहां पर एक अवधारणा ये बनाई गई कि ये जो 2 मिलियन टन रॉड्स है इसको मंगल ग्रह के सतह से 10 से 100 मीटर ऊपर छोड़ा जाए, इंजेक्ट किया जाए, और वहां पर जो टर्बुलेंस होगा उसकी मदद से ये और हाई एल्टीट्यूड पे चला जाएगा और वहां पर अपना प्रभाव दिखाएगा। और एक बात जो और निकल करके सामने आई कि ये जो सब्सटेंस है, ये जो पार्टिकल है, वो इस तरह का पार्टिकल है जो मंगल ग्रह के वायुमंडल में बिल्कुल फैलेगा और आम मार्स के डस्ट की तुलना में 10 गुना कम रफ्तार से नीचे आएगा या सेटल्ड होगा। यानी ये 10 गुना बेहतर काम करेगा वहां के आम धूल की अपेक्षा। और साथ ही ये भी पता चला कि ये वहां पर कुछ महीनों के अंदर ही ऐसा वातावरण तैयार करेगा कि मंगल ग्रह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बढ़ जाएगा। साथ ही ये जो पार्टिकल्स होंगे इसको 5000 गुना कम
स्प्रेड करना पड़ेगा। यानी जो आम पार्टिकल हैं, जो डस्ट है या दूसरे पार्टिकल की बात की जा रही थी अभी तक टेराफॉर्मिंग के लिए, तो उसकी तुलना में वैज्ञानिकों को ये जो नया पार्टिकल है जो ये तैयार करेंगे वो 5000 गुना कम चाहिए होगा। इस तकनीक में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आई वो ये थी कि 2 मिलियन टन सब्सटेंस तैयार करना और उसके वायुमंडल में बिखेरना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो रास्ता बताया है, जो समस्या का समाधान बताया है, वो ये बताया है कि वहां पर यानी मंगल की सतह पर जो आयरन और एल्युमिनियम से रॉड तैयार होगा वो बड़ी मात्रा में मौजूद है। साथ ही वहां पर जाकर के धरातल की माइनिंग करके इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जा सकता है और रॉड को तैयार किया जा सकता है और उसको वहां के वायुमंडल में बिखेरना भी बड़ा आसान होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या इतना ही कुछ कर देने से वहां टेराफॉर्मिंग हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसके लिए वहां पर सबसे पहले मिट्टी को बेहतर बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, साथ ही जो मंगल ग्रह के सतह के नीचे पानी के मौजूद होने की ये अवधारणा है या फिर कहिए कि ये संभावना जताई जा रही है, तो उस संभावना को टटोलना होगा और वहां पर पानी की मौजूदगी बनानी पड़ेगी, पानी का स्रोत ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर टेराफॉर्मिंग को सफल बनाया जा सकेगा। तो इसके लिए भी वैज्ञानिक आने वाले दिनों में नए शोध के जरिए कुछ विचार लाने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसी तकनीक बनाने की सोच रहे हैं जिससे इन सभी चुनौतियों से भी पार पाया जा सके, इन सभी बाधाओं को दूर किया जा सके। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।